इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। इंडिया वालों एक काम करो, फिर सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। आज भारत में ये खबर आई है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फ्री हैंड दे दिया, नरेंद्र मोदी ने, कि भाई 25 लाख आर्मी को जैसे चाहे इस्तेमाल करो, जैसे चाहे मर्जी पाकिस्तान पे अटैक करो। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एक्टिव नॉन एक्टिव कम से कम 10 लाख के करीब आर्मी है। एक तरफ 25 लाख आर्मी और एक तरफ 10 लाख। ये वायरल होती हुई हमने देखी, जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान के कुछ एयरक्राफ्ट हमने क्रैश किए हैं। उसमें हमने देखा कुछ राफेल की बात, उसकी बात की गई, लेकिन अभी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तस्दीक की गई है। बताया जा रहा है कि ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो इस वक्त जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, इसकी तस्दीक की गई है। बताया जा रहा है कि ये सारी जो पिक्चर्स है ये फेक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस वक्त राफेल तैयारों को मार गिराने का झूठा दावा, पुरानी तस्वीर वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान में कायम कुछ अकाउंट्स दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर के करीब 2 भारतीय राफेल लड़ाके तैयारे मार गिराए। ये दावा 2 घिरकर तबाह होने वाले तैयारों की तस्वीर के साथ शेयर किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हालिया वाक़त है। ये दावा मुकम्मल तौर पर जाली है। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ी रही है, वो तो ड्रोन के फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था। हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेरिका की हरकतों में। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे। कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा। तो फिर अमेरिका नहीं खड़ा हो गया। नहीं, नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया जुलाई में 96 में, या जो भी है 90 जब भी है 7-8, बुला के उसको निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे उधर से तो हम उनके साथ देंगे। ये निकल गए, है कि नहीं? तो स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उनकी। कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड करा गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड। और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई हैं। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्स के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने के, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे साथ। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखिए, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो 2013 का ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। मारेंगे, ये कर देंगे, और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नहीं। कल मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। इंडिया वालों एक काम करो, फिर सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके इतना ये हुआ, इतना वो, अपने अवाम को खुश करने के लिए हम इधर और वो उधर, इसलिए उन्होंने ये ड्रोन्स भेजे थे चेकआउट। और आपको कौन, और ये और करेंगे ये। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। हमारी हुकूमत ने एक मौका लिया है कि हमने फौज को इजाज़त दे दी है कि वो खुद फैसला करे
कि कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं अमेरिका की हरकतों में। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे, कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा, तो फिर अमेरिका नहीं खड़ा हो गया। नहीं, नवाज शरीफ को क्लिंटन ने बुलाया जुलाई में 96 में या जो भी है 90 जब भी है 7-8 बुला के उसको निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे उधर से तो हम उनके साथ देंगे। ये निकल गए, है कि नहीं? तो डॉक्टरिन है उनकी। कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड करा गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई हैं। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज नूर खान बेस पर अटैक हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के बेसों को खराब करने पर लगा हुआ है, जहां पर 4 एयरबेस खराब कर चुका है इंडिया पाकिस्तान के।